यूपीपीएससी 2024 के लिए मेंस आंसर राइटिंग का एक क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो में जो है एथिक्स का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली ये जो प्रोग्राम है इसका ही ये क्वेश्चन जो है इसका पार्ट है। तो ये 90 डेज़ का प्रीलिम्स और मेंस का प्रोग्राम है। तो यहाँ सारी डिटेल्स लिखी हुई हैं, तो आप इस डिटेल को देख सकते हैं। बाकी ये मेंस 1 मेंस 2 है। और अगर आप जो टॉपर्स हैं उनकी अगर कॉपी देखना चाहते हैं तो मैंने टेलीग्राम चैनल पे जो है ये सारे टॉपर्स हैं इनकी कॉपी शेयर कर रखी है। आप ये टेलीग्राम चैनल है, यहाँ जाके आप ये सारे टॉपर्स की जो है कॉपीज़ आप देख सकते हैं। बाकी जो प्रीलिम्स का कोर्स था उससे डायरेक्ट 102 क्वेश्चंस आए थे। नीचे पीडीएफ होगी, वहाँ आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं और मेंस का भी वेरीफाई कर सकते हैं। इससे आपको ये भी पता चलेगा कि मतलब किस तरीके से आपको टेस्ट सीरीज हेल्प कर सकती है, आंसर राइटिंग प्रोग्राम हेल्प कर सकता है। दूसरा, आपको ये भी पता चलेगा कि किस तरीके से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आते हैं और किस तरीके से उसको टेस्ट सीरीज के थ्रू यूटिलाइज़ किया जाए। तो ये सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी। तो आप नीचे पीडीएफ होगी उसको ज़रूर देख लीजिएगा। तो बाकी ये कॉपीज़ आप यहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए हम जो क्वेश्चन है जो उसको डिस्कस करते हैं। एथिक्स का क्वेश्चन है, उसको डिस्कस करेंगे किस तरीके से एथिक्स में जो आंसर है उसको लिखा जाना चाहिए। तो एक क्वेश्चन जो है वो है, द करंट इंटरनेट एक्सपेंशन हैज़ इंस्टिल्ड अ डिफरेंट सेट ऑफ कल्चरल वैल्यू विच आर इन कन्फ्लिक्ट विद द ट्रेडिशनल वैल्यू। तो यहाँ जो आपको ध्यान देना है वो ये है कि क्या पूछा गया है इसमें कि इंटरनेट एक्सपेंशन, पहली चीज़ इंटरनेट एक्सपेंशन हो रहा है, वो एक डिफरेंट कल्चर वैल्यू इंस्टिल कर रहा है इन कन्फ्लिक्ट ऑफ द ट्रेडिशनल वैल्यू। डिस्कस, देखो डिस्कस जब वर्ड आता है तो डिस्कस का वर्ड का मतलब है कि आपको जो है प्रोस एंड जो कॉन्स हैं वो दोनों लिखने होते हैं। तो डिस्कस जो वर्ड है उसका इस तरीके से जब हम आंसर राइटिंग करते जाएंगे तो मैं आपको बाकी कीवर्ड्स के बारे में बताती रहूँगी कि बाकी जो कीवर्ड्स हैं उनका क्या मतलब है। तो डिस्कस बेसिकली इट्स अ डिबेट। तो इसमें आपको जो है कि उसके क्या बेनिफिट्स हैं, क्या कॉन्स हैं, क्या प्रॉज हैं, फैक्ट्स और जजमेंट में दोनों में आपको वो देने होते हैं। तो इसमें क्या है कि इंटरनेट एक्सपेंशन हो रहा है, ये बात मानी गई है इसमें, जो कि डिफरेंट सेट ऑफ कल्चर वैल्यूज़ को वो इंस्टिल कर रहा है, जो कन्फ्लिक्ट हैं जो ऑलरेडी सेट ऑफ वैल्यूज़ हैं, ट्रेडिशनल वैल्यूज़ हैं, डिस्कस करना है। तो सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे। देखो एथिक्स के आंसर में आपको क्या ज़रूरी होता है कि एथिक्स के आंसर में आपके पास एक प्रॉपर डेफिनेशन होनी चाहिए, आप कीवर्ड्स का यूज़ करें, दूसरा डायग्राम हो तो बहुत अच्छी बात है, डायग्राम और जो अपने फ्लो डायग्राम्स और जो पॉइंट्स हैं वो प्रॉपर कीवर्ड्स के साथ आप यूज़ करें। तो ये जो एथिक्स की जो आंसर है उसके बेसिक रिक्वायरमेंट ये है। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन हमने लिखा कि इंटरनेट हैज़ ब्रॉट द वर्ल्ड टुगेदर एंड ब्रॉट सिग्निफिकेंट चेंज इन द सोसाइटी इंक्लूडिंग इमर्जेंस ऑफ द न्यू कल्चर वैल्यू। तो ये जो पहली वाली बात है हमने इसको जस्टिफाई किया है यहाँ, दैट आर ऑफन इन कन्फ्लिक्ट विद द ट्रेडिशनल वैल्यू। दिस फिनोमेना हैज़ ब्रॉट पॉजिटिव एंड नेगेटिव डायमेंशन। पॉजिटिव डायमेंशन क्या कि इट्स चैलेंज ट्रेडिशनल माइंडसेट, मतलब जो ट्रेडिशनल माइंडसेट है उसको उसने चैलेंज किया कि इंटरनेट एक्सपोज इंडियन वीमेन टू द आइडिया ऑफ द मॉडर्न फेमिनिज्म एंड चैलेंज पेट्रियार्की एंड वैल्यूज विच नीड टू बी री इन्वेंट देमसेल्फ इन प्रेजेंट सोशल एंड कल्चर कंटेक्स्ट। देखो एक चीज़ और ज़रूरी है एथिक्स के आंसर में, आपके हर पॉइंट के साथ आपके पास एक एग्जाम्पल होना चाहिए। आपके पास हर पॉइंट के पास आप उसको जस्टिफाई करने के लिए आपके पास एग्जाम्पल मस्ट है। तो यहाँ आपने एग्जाम्पल किसका दिया, मी टू मूवमेंट का। तो मी टू मूवमेंट क्या है, उसने गेन मोमेंटम थ्रू सोशल मीडिया, ब्रिंग अटेंशन टू द इशू ऑफ द सेक्सुअल हैरेसमेंट। दूसरा, इन्फ्लुएंस ऑन द यूथ, कैसे, टू रेस्पेक्ट एल्डर, इंटरनेट एक्सपेंशन है instilled this cultural value which was quickly forgotten through social media post. Next, spread the good practices, जैसे celebrating International Yoga Day across the world should be credited to internet which spread the idea of the yoga, मतलब physical and mental well-being just over the physical fitness। तो physical एंड मेंटल वेलबींग को बढ़ावा दिया गया है। फिर मैंने आपको बताया था कि डायग्राम,
तो देखो यहाँ आपने मी टू मूवमेंट का दिया एग्जाम्पल, यहाँ आपने इंटरनेशनल योगा का एग्जाम्पल दिया, फिर एल्डर्स का ये आपने पॉइंट रखा। फिर मैंने आपको बताया था कि डायग्राम अगर आप बना देते हैं तो आपका आंसर बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। तो ट्रेडिशनल वैल्यू बैड होगी, गुड होगी, इंटरनेट उनको एक्सप्रेड भी कर सकता है, उनको चैलेंज भी कर सकता है। तो यहाँ आपने जो है पॉजिटिव एंड नेगेटिव डायमेंशन के बारे में एक डायग्राम बना दिया है कि इंटरनेट के जो है पॉजिटिव डायमेंशन भी हो सकते हैं और नेगेटिव डायमेंशन भी हो सकते हैं। ये आपने एक डायग्राम बना दिया है अच्छे से। फिर नेगेटिव डायमेंशन, तो नेगेटिव डायमेंशन में क्या है, राइज ऑफ द पोर्नोग्राफी, it is a result of the internet expansion and goes against the traditional value of the respecting women। जैसे एग्जाम्पल हो गया इन रिसेंट न्यूज़ जो फेमस बिजनेसमैन है इन्वॉल्व इन द पॉर्न रैकेट, तो ये इसका हो गया। नेक्स्ट हो गया साइबर क्राइम एंड फ्रॉड। तो साइबर क्राइम एंड फ्रॉड, तो इंडियन रिलीजन जो बुद्धिज्म एंड जैनिज्म टॉट अगेंस्ट stealing, internet expansion challenge this traditional value in form of cyber crime, fraud, piracy of book and movies। तो नेगेटिव डायमेंशन क्या है कि इंटरनेट एक्सपेंशन जो है साइबर क्राइम और फ्रॉड को बढ़ा रहा है। फिर क्या है, स्प्रेड ऑफ द हेट स्पीच। इंटरनेट एक्सपेंशन के नेगेटिव डायमेंशन है कि वो हेट स्पीच को भी बढ़ा रहा है। तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी इज आर ट्रेडिशनल वैल्यू, इंटरनेट ड्रिवन प्रोपोगेंडा एंड कम्युनल एंड हेट स्पीच गो अगेंस्ट दीज वैल्यूज़। तो कम्युनल और हेट स्पीच जो है इन वैल्यूज़ के अगेंस्ट जा रही है। फिर आप जो है कंक्लूड करेंगे, और कंक्लूड एथिक्स के आंसर में एक चीज़ और ज़रूरी है कि आप जो है फिलोसफर्स और जितने थिंकर्स हैं उनको मेंशन करिए अपने आंसर में। फिलोसफर्स और थिंकर्स को जो है मेंशन करना ज़रूरी है। जैसे मैंने यहाँ स्वामी विवेकानंद को मेंशन किया है। तो इंटरनेट हैज़ इंस्टिल्ड बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव कल्चरल वैल्यू बाय स्ट्राइकिंग अ बैलेंस बिटवीन द ट्रेडिशनल एंड इमर्जिंग कल्चरल वैल्यू। वी कैन हार्नेस द फुल पोटेंशियल ऑफ द इंटरनेट एक्सपेंशन टू क्रिएट अ मोर prosperous, inclusive and resilient society. As Swami Vivekanand said, Indian spiritualism plus Western materialism is for the happier life of a man। तो इंडिया का जो ट्रेडिशनल वैल्यू है, जो मॉडर्न वैल्यू जो हम वेस्टर्नाइजेशन से जो ले रहे हैं, इनका अगर कॉमन एक गुड ब्लेंड हो जाए तो दिस इज़ फॉर द हैप्पियर लाइफ ऑफ अ वुमेन, तो ऑफ अ मैन। तो यहाँ जो है आपने एक जो है फिलोसफर और थिंकर को मेंशन किया, आपने एग्जाम्पल्स लिखे, डायग्राम बनाया और पॉइंट्स को जो है सारे को कैटर किया, और जो प्रेजेंटेशन है वो तो है ही, मतलब जिस तरीके से आप प्रेजेंटेशन देख रहे हैं। तो 125 वर्ड्स का ये आंसर था और आपने इस तरीके से इसको लिखा। तो इस तरीके से ही अपने आप आंसर को जो है इसमें सारी जो डायमेंशंस हैं वो कैटर हो रही हैं। तो इस तरीके से आप अपने आंसर को लिख सकते हैं। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।